नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन यूनिफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है देश भर को समझाने का प्रयास किया है, इसके क्या मायने हैं और इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, बात करते हैं। साथियों, आज की जो वीडियो है, जो सेशन है, ये हमने लिया है द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन से, जिसमें कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वन नेशन वन यूनिफॉर्म की जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा की है। ये जो शिविर था, ये शिविर फरीदाबाद के, हरियाणा के जो फरीदाबाद है उसमें शिविर हुआ था, जिसमें कि जो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं और जो विभिन्न पुलिस अधिकारी हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन सभी ने इसमें भागीदारी ली थी। जिसमें इस सभा में प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने वन नेशन वन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इस तर्ज पर दिया जैसे कि इन्होंने इससे पहले भी वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन ग्रिड और इसी प्रकार के बहुत सारे तमाम कॉन्सेप्ट इससे पहले दिए हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए इस क्रम को उन्होंने ये कहा है कि अगर हम इस प्रकार से वन नेशन वन यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं तो यह कहीं ना कहीं भारत की जो एकता अखंडता है उसको दर्शाता है। जैसे कि अगर हम अलग अलग राज्यों के अलग अलग पुलिस को देखें तो उनकी यूनिफॉर्म में काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं, जिससे कि यह कहा जा सकता है कि भारत की जो एकता और अखंडता है उस पर काफ़ी हद तक नेगेटिव इफेक्ट देखा जा सकता है, या फिर यह पहचानने में मुश्किल होता है कि अगर हम किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये पुलिसकर्मी कौन है, किस रैंक का है, कैसे नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हम देखें तो खाकी वर्दी का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर कोलकाता में देखें तो कोलकाता में सफ़ेद ड्रेस का यूज़, सफ़ेद यूनिफॉर्म का यूज़ किया जाता है पुलिसकर्मियों के रूप में। ऐसे बहुत सारे हमारे जो अंडमान निकोबार हो गया, पुडुचेरी हो गया, इन सभी में अलग अलग प्रकार के ड्रेस का यूज़ किया जाता है, अलग अलग ड्रेस कोड होता है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि क्यों ना हम वन नेशन वन यूनिफॉर्म का एक कॉन्सेप्ट लाएं, जिससे कि जो देश की एकता और अखंडता है उसको बनाए रखने में हमें आसानी हो और जो पुलिस है उसको हम समान रूप से देखा जा सके पूरे देश भर में। वहीं इसके अगर हम दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो चूंकि पुलिस जो है वो एक राज्य का विषय है, तो यह पूरी तरीके से राज्य पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है एक प्रकार से। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में कहा है कि यह किसी पर थोपा नहीं जा रहा है, यह मात्र एक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चाहे, कोई राज्य चाहे तो इसे अपना सकती है, अन्यथा नहीं अपना सकती। ये मात्र एक प्रकार से आइडिया दिया है प्रधानमंत्री जी ने। वहीं अगर हम बात करें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो क्योंकि पुलिस जो है वो राज्य का विषय है, तो राज्य सरकार ही इस पर सोच विचार कर सकती है, इस पर कानून बना सकते हैं। पुलिस की क्या नीति होनी चाहिए, उसके क्या कानून होने चाहिए, क्या लॉ एंड ऑर्डर होने चाहिए और किस प्रकार से उसकी वर्दी या फिर उसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पूरी तरीके से हम राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अगर इस प्रकार से इसको देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं राज्य की जो जो नीतियाँ हैं उनको उनका उल्लंघन एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति होती है, उसी के अनुरूप वह अपने जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसको बनवाते हैं। अगर हम इस प्रकार से एक ही प्रकार की यूनिफॉर्म बनाएं तो वह एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उनकी संस्कृति के खिलाफ हो सकता है, जो कि उनकी संस्कृति के खिलाफ अगर होगा तो ये एक प्रकार से राज्य के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव इम्पैक्ट इस प्रकार का हो रहा है, हो सकता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की है कि वन नेशन वन जो यूनिफॉर्म है, इसे कॉन्सेप्ट को देश भर में अपनाया जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।